नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी मुल्क और मुसलमान की। नमस्कार, मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस देश में मुसलमानों के दिल में मोदी जी के प्रति कितनी मोहब्बत है, उसको जानने के लिए हम अलग अलग जगहों से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे हम प्रक्रिया लेते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर ये हम जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके विचार क्या हैं, उनके राय क्या हैं, क्या सोचता है देश के मुसलमान। इसको लेकर हम लखनऊ इस वक्त आए हैं और लखनऊ में देखिए ये मस्जिद है, इसके बाहर हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पर मौजूद है। दरअसल नमाज का भी समय हो रहा है, तो नमाज अदा करने भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव भी बिल्कुल चरम पर है, जो कि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और ऐसे में अब मुसलमानों के दिल में मोदी जी के प्रति कितना मोहब्बत है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, क्या करते हैं? बस यही थोड़ा बहुत इसका काम है, शटरिंग वटरिंग का। अच्छा, तो प्रॉपर लखनऊ के ही रहने वाले हैं? ये कौन सा क्षेत्र आता है? ये जानकीपुरम मड़ियाव होता है। मड़ियाव क्षेत्र है ये। हाँ, कितनी आबादी होगी यहाँ पर? लगभग मान के चलिए 13-14 हजार लगभग। मुस्लिम समुदाय के लोगों की कितनी आबादी होनी चाहिए यहाँ पर? लगभग हमारी समझ से 5 से 6 हजार। 5 से 6 हजार, मतलब 40% मुसलमान है यहाँ पर। तो हम एक मोदी मुल्क मुसलमान हमारा एक शो है, उसमें खास कार्यक्रम है। तो आपसे हम ये अनवर साहब ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कितना खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रधान भी रह चुका हूँ। यही जानकीपुरम में एक मिर्जापुर गांव पड़ता है और लगभग मान के चलिए सबको, एक तो हमारे नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री जी सबको राशन फ्री दे रहे हैं, ना उसमें कोई जात ना वात। सबको शौचालय भी मिले, सबको आपकी कॉलोनी मिली है और सबको आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं जो इलाज के लिए। और सब पानी की भी व्यवस्था की गई है, जहां नहीं पानी जा सका वहां भी पानी पहुंची, लाइट जहां नहीं थी वहां लाइट पहुंची है और रोडों का काम हो रहा है।
और इसमें कोई जातवाद नहीं है। फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं, मगर ऐसा इसमें है कुछ नहीं। हम तो बहुत खुश हैं उनसे, नरेंद्र मोदी जी से। और रात में सब लोग घूम फिर रहे हैं, लेडीज ज्यादातर हमारी माँ बहनें घूम रही हैं। कोई आज के जमाने में उनको टच करने वाला नहीं है, खुलेआम घूम रही हैं। और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? गुंडाई नहीं है इस सरकार में। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी जुमला कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और बीते सहारनपुर में उन्होंने रैली में जो मुसलमान जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनसे भावनात्मक तरीके से वो जुड़ते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम जो है कि जो महिलाएं हैं वो हमें आशीर्वाद देंगे। जो 3 तलाक के जो मुद्दे थे, जो तलवारें लटक रहे थे, उनसे उन्होंने निजात दिलाया है। इसको लेकर अब क्या कहेंगे? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है और सबको न्याय मिलना ही चाहिए। और रही बात खिलाफ पार्टी की, वो तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जो झूठे वादे वो खुद ही करते हैं। तो झूठे वादे उन्होंने किया है, एक भी पूरा किया है? ये बताइए, काम कितना हो रहा है इस सरकार में? कौन किसको जो है मारे डाल रहा है? आप सही चलिए, दिक्कत क्या है इसमें? तो हम यही जान रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वही चल रहा है एकदम सही, राइट। क्या दिक्कत है? और भी लोगों से यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुल्क में मुसलमान क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत अच्छा सोचते हैं। उनके प्रति जितना बढ़िया सोचो उतना ही कम है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम उनके बारे में बेहतर सोचते हैं। उन्होंने काम ऐसा किया है। क्या काम किए हैं नरेंद्र मोदी? दिया है, शौचालय दिया है, लोगों को घर दिया है। जो बेचारे गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं, रहने के झोपड़े थे, आज उन पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये हमारी मस्जिद है जी, मणियाव गांव में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये क्या नाम है? सड़क बनी हुई है, मोहम्मद शकील मेरा नाम है। और अब्किल मोदी जी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 400 पार, मतलब कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं। 400 पार के नारे? 400 पार नहीं, 500 पार कह लीजिए। ये कंडीशन हो चुकी है देश की। हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। वो इस सरकार में पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम लोगों को डर, ये लेडीज हमारी महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी, आज हर जगह कहीं भी जा सकती है, बेखौफ होकर जा सकती है। किसी को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी का देश से लगा के प्रदेश तक, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं उन्हीं के नक्शे कदम पे। तो दोनों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए अब इनको कोई हटा नहीं पाएगा। ये हमारे मोदी जी और योगी जी जो भी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं हम लोगों के लिए। इस सरकार में हम बहुत सुरक्षित हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए यही सरकार रहे। विपक्ष का काम है बोलना, काम करके दिखाओ। मोदी जी ने काम किया है, इस वजह से हम खुश हैं। लेकिन भ्रामक नहीं खुश होंगे। लेकिन बड़ी सी भ्रामक स्थितियां हैं। लोग कहते हैं कि महफूज नहीं है मुसलमान, वोट बैंक की राजनीति होती है, तमाम इस तरीके की बातें भी सामने आती है। क्या महफूज है मुसलमान इस मुल्क में? महफूज है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर में हम लेटे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आप हलो करिए, 112 घर पे खड़ी है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं। अपना रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे, खा रहे हैं। चीजें जो बिगड़ी हुई थी आज दुरुस्त है। हमारे यहाँ लाइट है, पानी है, सारी व्यवस्था है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और आने वाले समय में मैं खुद वोट दूंगा, प्लस हमारा पूरा मोहल्ला सब मोदी जी को वोट देगा। और 400 पार लिख लीजिए कहीं। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी ये राय है। यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरजान। फरजान जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या 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 करवाए हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जी, हम संतुष्ट हैं। पढ़ाई में अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा फ्यूचर मिल रहा है और अच्छी कल्चर, नेचर भी अच्छा हो रहा है। और ये रोडे वोडे सब बन रही है बढ़िया, सोसाइटी सब बढ़िया बन रही है। और कभी हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग पार्षद जी के पास जाते हैं कि जिसमें हमको न्याय मिले। स्थानीय पार्षद यहाँ पर? जी, सौरभ तिवारी। किस पार्टी से हैं? बीजेपी तरफ से। मोदी जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो आया था, उसमें युवाओं को लेकर एक खास तौर पर एक ध्यान दिया गया था। उसको लेकर कितना संतुष्ट है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मोहम्मद जैद जी, क्या जी करते हैं? जी, पढ़ाई कर रहे हैं, BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। कहाँ से कर रहे हैं? जी, मुमताज PG कॉलेज।
जी, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है मोदी सरकार में वहाँ पे, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और पेंशन भी मिलती है बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पर। और इसी तरह की बहुत बढ़िया मोदी जी के सरकार में बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। रोडें भी बढ़िया बन रही हैं पूरे क्षेत्र में, और झोपड़ी जो गरीब थे उनको मकान पक्के रहने के दिए जा रहे हैं। और इससे अच्छी और सुविधा क्या दी जा सकती है। और मोदी सरकार से हम सब संतुष्ट, बहुत बहुत खुश हैं। बस इससे ज़्यादा और हम लोगों को क्या चाहिए। बस अपने घर में सेफ हैं, माएँ बहनें हमारी सेफ हैं, और हम लोगों को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। किस मुद्दे को लेकर जनता इस बार फिर से मोदी जी को चुनेगी? यही मुद्दा लेके चुनेगी। इतना सब खुश हैं उनसे, इतना काम कराए हैं और इतना सब बनवाए हैं, रोडें बनवाई हैं, सब कुछ बनवाए। इसी को लेके फिर से मोदी जी को चुना जाएगा। 400 पार नहीं तो 500 पार तो है ही है वो। अच्छा, मतलब विकसित भारत को लेकर बिल्कुल कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ये युवा पीढ़ी है, इनका जो कहना है कि विकसित भारत युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए मोदी जी ने अपने कार्यकाल में एक कार्य करवाया, जिसको लेकर बहुत ही उत्साहित भी दिख रहे हैं। मुस्लिम समाज के ये युवक थे, और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अली अब्बास अंसारी। अंसारी साहब, क्या करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, अधिवक्ता हैं आप। तो नमाज का समय हो गया है, शायद मस्जिद के बाहर खड़े हैं आप। हाँ, नमाज का वक्त हो रहा है, तो अब धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू, तो मैं भी जो है इसी उसमें खड़ा हो गया। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण का चुनाव भी हो चुका है। तो इस बार क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके रुख किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये इंडिविजुअल मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि किस तरफ उसका है। आपका? अब मेरा तो अभी कोई वो मतलब उसको ओपन नहीं है। हाँ, उसको जो है मैंने बिल्कुल जो है मोदी जी से खुश हैं? नहीं, मोदी से पॉलिसी से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि वो तो जो कुछ काम हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं हो रहा, पर्टिकुलर जो है कास्ट के लिए नहीं हो रहा है। जो भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो समाज के हर जो है तबके के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ चीजें कमियां हर एक में होती हैं, जो थोड़ा सा जो बातें कास्टिज्म की होती हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल जो है पार्टीज के द्वारा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि हम भारत के सभी लोग नागरिक हैं और सबका सम्मान हमें करना चाहिए। बाकी उस व्याप पर कि हमारे लिए बीजेपी अछूता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम उसके साथ बड़े मजबूती से खड़े हैं। मेरे लिए न बीजेपी है न सपा है। जो हमारे साथ हमारा जो है हमारे मसले को सॉर्ट आउट करेगी, वो हम उसके साथ हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या जनता चुनना पसंद करेगी? फिलहाल तो अभी जनता का मूड उन्हीं की तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग? मुस्लिम समुदाय भी काफी हद तक खुश है। मुस्लिम समुदाय को क्या चाहिए? काम चाहिए। हाँ, मुस्लिम समुदाय किसी पार्टी का वो थोड़े नहीं है। आप काम कीजिए, जैसे रोड बनाइए, बिजली का दीजिए, सारा घर, हाँ, आवासीय जो है, जैसे आप जो है हाउसिंग जो है मैटर को सॉर्ट आउट करिए, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, ये जो लखनऊ का ये मड़ियाव गांव का इलाका है, 40% यहाँ पर मुस्लिम आबादी के लोग हैं। और देखिए, तमाम जो युवा थे यहाँ के जो लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोग हैं, वो काफी जो है कि खुश नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार चुन रहे हैं या किसी दूसरे पार्टी के और भी जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको मौका दें? देखिए, प्रधानमंत्री जी ठीक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके अपोजिशन में कोई ऐसा स्ट्रांग कैंडिडेट है। तो बाकी तो जनता का मूड है, जिसको चुनना चाहे। हमारे एक आदमी के चुनने से तो कुछ होगा नहीं। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे अपने लोकतंत्र हैं, अपने अपने विचार हैं। यहाँ पर जब बात करके जो सामने आया कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो विचार जब जानने का प्रयास किया गया, तो विकसित भारत को लेकर, युवा रोजगार को लेकर, किसान को लेकर और कुछ खट्टी मीठी बातों को भी लेकर आज प्रधानमंत्री के विचार को लेकर मुस्लिम से आज रूबरू हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 लखनऊ। मोदी, मुल्क और मुसलमान,
आज इस प्रोग्राम को लेके हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में और आज हम खड़े हैं मुस्लिम बहुल इलाका यानी कि सैयर गेट में। और सैयर गेट का मुसलमान आखिर मोदी के बारे में क्या सोचता है, उनकी योजनाओं के बारे में क्या सोचता है और अब तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने कितना उठाया है। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के युवाओं से कि आखिर नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी राय क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जैनुल आबदीन है। जैनुल आबदीन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार चल रही है और उनकी जो योजनाएं हैं उसका मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी बहुत सी उपलब्धियां, बड़े अचीवमेंट है, लेकिन कभी जिस तरह कांग्रेस के दौर के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें निकलती थी, मुसलमानों तक नहीं पहुंच पाती थी, वही आज हो रहा। आप बड़ी सहूलतें दे रही है सरकार, मकान दे रही है, लोन दे रही है, अनुदान दे रही है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, नीचे के छोटे काम करने वाले हैं, छोट भैया जो नेता हैं भाजपा के या किसी भी दल के हों, पार्टियों को जो खतरा होता है वो नीचे वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा कुछ ऐसा गलत काम करते थे जिससे जनता के ऊपर उसका असर पड़ता, पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ता। वैसे मोदी की जो स्कीमें, बहुत सी स्कीमें हैं, गल्ले की हो, गेहूं की हो या मकान की हो, अनुदान की हो, तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और लोगों को, भाई मुसलमान तो हमेशा अपना नेता, हमारे यहाँ रवि शर्मा हो या रमेश शर्मा हो, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। जो मुसलमान की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात करे, हमें वो नेता चाहिए, वो पार्टी चाहिए जो मुसलमानों की हक की बात करता है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें दे रहे हैं, मुसलमानों के दिल दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना रहे हैं क्या? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ रुझान देखने को मिल रहा है आवाम, मुस्लिम आवाम के खास तौर पे बीच में कि नरेंद्र मोदी को क्या वो दोबारा प्रधानमंत्री के, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? भाई, बहुत से लोग देखिए बोलना नहीं चाहते, असल में वोट का जो ताल्लुक है वो दिल से है। बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, देना भी चाहते हैं वोट, तो वो खामोश रहते हैं। खामोशी ये बताती है कि उसे क्या इशारा कर रहा है। अच्छा, खामोशी ये बताती है कि उसका इशारा क्या है। वाकई में इस युवा ने जो कहा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं मोदी के प्रति इनकी आस्था जरूर लफ्ज़ों में सामने आई है, लेकिन इशारा ही इतना काफ़ी है कि दिल में जो है वो दिल में ही रहने दो। वक्त आने पर तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इस बहुल क्षेत्र के इलाकों की योजना है। हमारे साथ एक और मुस्लिम भाई खड़े हैं। क्या मानते हैं जो योजना चल रही, जैसे राशन कार्ड फ्री, मकान बनाने को पैसा फ्री, गैस के सिलेंडर फ्री और तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार की हैं, उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? असल में वजह क्या है कि जो लाभ हो रहा बहुत अच्छा है। सिलेंडर, गेहूँ, गल्ला, पानी, घर, मकान सब मिल रहा है। जो छोटे स्तर के लोग हैं वो कुछ परेशान करना चाहते हैं लोगों को, जैसे कहीं कुछ कर दिया, कहीं गाली दे दी, कहीं कुछ कर दिया। मोदी साहब से हाथ जोड़े की विनती बस ये है कि इन छोटे लोगों को अपने आप को कलाम खींच के रखें। आखिर झांसी के युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में और उनकी इस बार 2024 के चुनाव में क्या राय है? आपका शुभ नाम? उमर सिद्दीकी। उमर भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को कितना लाभ हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हर पूरे मुस्लिम वर्ग को लाभ मिल रहा है। जैसे उज्ज्वल योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, LPG गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। सारी योजनाएं से हमारे मुस्लिम भाई खुश हैं और आगे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाएंगे। सारे लोगों का, हम लोगों का एक सोचना है। क्या लगता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, विपक्षी दल उनको बोलते हैं कि ये माइनॉरिटी विरोधी हैं यानी मुस्लिम विरोधी हैं, तो क्या ये एक राजनीति स्टंट है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे मुसलमानों के लिए जिससे इनको लाभ मिले? नरेंद्र मोदी जी सब कुछ सोच रहे हैं, पूरा लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को। बाकी विपक्ष तो जैसे कांग्रेस ने तो झुंझुना बना के रखा था मुसलमानों को, किसी भी योजनाओं का ना लाभ मिलता था ना कुछ मिलता था। आज अस्पताल चले जाए, अभी सिविल हॉस्पिटल में सारा मुस्लिम वर्ग को ही लाभ मिलता है। आयुष्मान कार्ड से सारी इलाज होते हैं, हर चीज़ मिलती है मुस्लिम को। तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है भाजपा सरकार में। आप युवा हैं, आप क्या देखते हैं भारतीय राजनीति में भाजपा की क्या मुसलमानों के प्रति भूमिका है? अच्छी भूमिका है मोदी जी की, हमारे
अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले भारत को। तो आप मानते हैं इस बात को कि जो भी सरकारी योजना है उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? सारे लाभ उठा रहे हैं, पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई पूरा लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, जो तमाम दल कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी नीतियों के तहत काम करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? ये तो राजनीति का लफड़ा ही है। ये सारे एक दूसरे के ऊपर छल उछल लगाते ही हैं। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीति स्टंट है, ऐसा युवाओं का कहना है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के प्रति काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी जी फिर से ना बने। मोदी जी को ही बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी को बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। आप क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? आप उनके शासनकाल में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भाई, हम सब खुश हैं। सारे मुसलमान भाई अच्छे हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी ही बने पीएम हमारे झांसी के और पूरे इंडिया के, और सांसद जी भी हमारे दोबारा फिर से सांसद जी बने। हम खड़े हैं मुस्लिम बाहुल उस इलाके में जहां पे सर्वाधिक आबादी झांसी के अंदर मुसलमानों की है। ऐसे में मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके प्रति उनको क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं? मोदी की ऐसी तमाम योजनाएं जिसमें मुसलमानों को काफ़ी लाभ मिला है, उसका आज तक मुसलमान लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का सीधा रणभूमि में उतरना, एक तरफा चुनाव देखा जा रहा है। भाई मुसलमान मतदाताओं का क्या सोचना है मोदी के प्रति, और वो क्या सोचकर उनको या किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे? कुतुबुद्दीन साहब, जो मोदी की योजनाएं हैं, राशन कार्ड, फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, मकान बनाने के लिए ढांचे 3 लाख रुपया, क्या इसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल रहा। बीच में ही आदमी जो जिनकी पहचान है वो उन्हें मिल जाता है बस। मतलब पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सिर्फ पहचान वालों को लाभ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं मुसलमान उठा रहे हैं। मिल रहा है, मिल रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये योजना मुसलमानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी तो है।